अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ज़ियाउल हसनैन, इनको रिप्लाई भी कर दिया गया था। इनका कमेंट है जी, भाई विज़िट वीज़ा पर आने का सोच रहा हूँ, क्या पोजीशन है, जॉब मिल सकती है कि नहीं, यूएई ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, मैं ओमान में ही वीज़ा लग जाएगा। भाईजान देखिए, विज़िट वीज़ा के ऊपर आके जॉब मिल भी जाएगी तो आपको एग्ज़िट जाना पड़ेगा। यानी आखिरी बात पहले कि विज़िट से आप इन्वेस्टर या वर्क वीज़ा में चेंज नहीं कर सकते ओमान में रहते हुए। आपको एग्ज़िट जाना पड़ेगा, दोबारा फिर आना पड़ेगा। ये चीज़ पहले आपने ज़हन में रखनी कि आपको एग्ज़िट जाके नए वीज़े के ऊपर आना होगा। यहीं पे रहते हुए पहले चेंज हो जाता था, अभी नहीं हो रहा है। 31 अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है ये पाबंदी है और कोई आइडिया नहीं है कब तक ये पाबंदी जारी रहेगी। अच्छा, लेट्स सपोज आप विज़िट पे आना चाहते हैं, जॉब सर्च करना चाहते हैं, एग्ज़िट वाला अगर कोई अफोर्ड करता है तो डेफिनेटली ही विल चूज़ दैट ऑप्शन। अदरवाइज़ लोग पहले जॉब सर्च करेंगे, सब कुछ सेटलमेंट के बाद जो है फिर डायरेक्ट जॉब वीज़ा के ऊपर आएँगे। तो ओमान में आजकल जॉब्स की जो मार्केट है उसमें कुछ ज़्यादा तसलसल नहीं है। ओमानाइजेशन भी चल रही है, वो बड़े ज़ोर व शोर से चल रही है। और उसके बाद ख़ारिजियों की जॉब्स जो हैं, बहुत सारी जॉब्स के ऊपर पाबंदी है, वीज़े बैन है। उसके बाद मज़ीद सख्तियाँ भी हैं, हालात भी आपके सामने हैं। तो टफ़ है, यानी ये नहीं है कि मिलती नहीं है, टफ़ है। और अगर आपने पहली दफ़ा आना है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आपके लिए मज़ीद भी टफ़ हो सकती है, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा ओपनिंग नहीं है और बहुत सारी फ़ील्ड में बहुत सारी पोजीशंस के ऊपर सिर्फ ओमानी को भी तरजीह दी जाती है। यानी ख़ारिजियों को ममनू है और सेम वीज़ा इशू नहीं किया जाता है, वो जॉब नहीं कर सकते। अगर वायलेशन करते हुए पकड़े गए, यानी जो जॉब सिर्फ ओमानियों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं वो करते हुए पकड़े गए, तो जुर्माने और मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो अलग से हैं। और यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, वो प्लस पॉइंट है आपका। अगर वो वैलिड है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, तो वो ओमान में चेंज हो जाएगा। आपको ओमान में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो लाइसेंस देना है जी और आपको ओमान का लाइसेंस मिल जाना है, दैट्स इट। पाकिस्तानी लाइसेंस इधर चेंज नहीं होता है। और बाकी आपकी फ़ील्ड के ऊपर है कि किस फ़ील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं, कौन सी आपकी एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस की चीज़ का है। वो मार्केट में अगर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है तो डेफिनेटली यू विल गेट ईज़िली, अदरवाइज़ फिर टफ़ है। तो सोच समझ के आएँ। और ये भी कि ज़्यादातर जॉब जो होती हैं कई सालों से, स्पेशली कोविड के बाद से जो है, रेफ़रेंस से ही, अगर हमारे ऑफ़िस में कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, एम्प्लॉइज़ को पता होता है, वो रेफ़रेंस से किसी न किसी को एडजस्ट करवा देते हैं। मार्केट पूरी में यही चल रहा है, रेफ़रेंस जो है वो बहुत यानी वैल्यूएबल है आजकल। मोस्टली जॉब्स जो हैं, या कह लेंगे कहीं पर भी कोई काम कर रहा है, कुछ भी, वो रेफ़रेंस से जो है काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट हो रही है। तो बिल्कुल फ्रेश बंदे के लिए हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने भी घूम फिर के भी जॉब सर्च की है, ऑनलाइन भी बैठ के की है, रेफरेंस से भी की है। तो आपके ओवरऑल कह लें कि किस तरीके से आप जो है ना कूदते हैं इस फील्ड में, कैसे आप अप्रोच करते हैं सबको, वो डिपेंड करता है। यानी मेहनत का अंदाज़ क्या है आपका, दैट मैटर्स। सो अपना ख्याल रखिए, उम्मीद है हम लोग सबके लिए अच्छा होगा। दुआ में याद रखिए और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।